दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानियाँ। हेलो दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी को सुनकर डरना मत। चलो कहानी शुरू करते हैं। वो कौन थी? एक गांव था, उसका नाम था जलपुरा। जलपुरा में एक तालाब था जो जलपुरा को चारों तरफ से घेरे था, इसलिए उस गांव का नाम था जलपुरा। उस गांव में एक घर था जिसमें सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। उस घर में 3 भाई रहते थे, जिसमें सबसे बड़े भाई का नाम था राजा। राजा नाम का ही नहीं राजा था, वह दिल से भी राजा था। वह किसी का दुख नहीं देख सकता था, वह सबकी मदद करता था। लेकिन उसका दूसरा भाई सबसे अलग था, वह किसी की भी मदद नहीं करता था। वह हमेशा अपना ही भला सोचता था। और उनका छोटा भाई था, वह अभी छोटा था, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता था, पर वह स्कूल नहीं जाता था और इधर उधर खेलने में लगा रहता था। जब गांव के लोग उसे देखते तो राम को बताते कि तेरा भाई मोहन पढ़ने नहीं गया, वह वहाँ खेल रहा था। तो राम कह देता, अच्छा भाई, मैं उसे समझा दूंगा, अब वह नहीं करेगा। और वह उसे वहाँ से पकड़ कर लाता और उसे प्यार से समझाता, बेटा पढ़ लो, जो तुम्हारे काम आएगा, उसी में तुम्हारी भलाई है। वह अपने बड़े भाई की बात सुनता और हाँ कर देता, पर करता अपने ही मन की। लेकिन जब श्याम को पता चलता तो वह उसे मारता पीटता और उसे सभी लोग बचाते, पर वह वहाँ से नाराज होकर वहाँ से तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता और उसे देखकर सोचता रहता, उसे उस तालाब के किनारे बहुत सुकून मिलता था। वह वहीं शाम तक बैठा रहता। जब उसका बड़ा भाई राम आता और उसे प्यार से समझाकर उसे वहाँ से ले जाता। अब वह पढ़ने तो जाने लगा था, लेकिन वह अब तालाब में जाना चालू कर दिया था। उस तालाब में एक और में बगीचा था जिसमें हर चीज के पेड़ लगे थे। वह उसी बगीचे की ओर जाने लगा। उस बगीचे में आम जामुन लगे हुए थे, क्योंकि गर्मी का सीजन था। वह आम के पेड़ों की ओर देख रहा था कि कोई आम मिल जाए, पर कोई आम वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वह अभी छोटा था, पर वह पेड़ में चढ़ने से डरता था। वह सोच रहा था, तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसे एक हंसी सुनाई पड़ी। उसने कहा, कौन हो, सामने आओ। तो एक आवाज़ ने कहा, छोड़ो, डरो मत, मैं पेड़ के ऊपर हूँ, लो तुम्हें आम चाहिए था, लो आम खाओ। पर मोहन ने कहा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने बताया, मैं राजकुमारी हूँ। मोहन ने कहा, राजकुमारी, पर तुम कहाँ से आई हो, इस हमारे गांव की तो नहीं लग रही हो। तो उसने कहा, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ। तुम दुखी थे, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। मुझसे दोस्ती करोगे? तो मोहन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम मुझसे मिलने रोज यहाँ आया करोगे ना? तो मोहन ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊँगा, पर तुम भी रोज मुझसे मिलने आना। राजकुमार ने कहा, मैं आऊँगी। और वह दोनों वहीं खेलने लगे। खेलते खेलते कब शाम का वक्त हो गया, पता ही नहीं चला। तभी राजकुमारी को किसी ने पुकारा, राजकुमारी, राजकुमारी। तो राजकुमारी ने कहा, अभी आई माँ। तब मोहन ने कहा, ये तुम्हारी माँ है? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ ये मेरी माँ है। मैं जा रही हूँ, क्योंकि रात हो रही है। अब तुम्हें भी घर मुझे जाना होगा, तुम भी जाओ और कल इसी समय आ जाना।
हम खेलेंगे। मोहन ने कहा जरूर, और वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई तो उसके बड़े भाई ने कहा ए भाई, अभी तक समय का कोई पता है? रात हो रही है। हाँ पिताजी, पिताजी कितने परेशान थे। तुमको लेकर हम तुम्हारे खोजते खोजते परेशान हो गए। तू था कहाँ? भूख भी नहीं लगी तुझे? माँ इसे खाना खिलाओ और इससे कह दो कि शाम को पहले घर आ जाया करे। शाम से पहले घर आ जाया करे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। श्याम इसे मारे तो मैं नहीं जानता, यह खुद ही समझे। तब उसकी माँ ने कहा मैं इसे समझा दूंगी। अच्छा माँ, ठीक है। मोहन की माँ ने मोहन को समझाया। बेटा, शाम के समय तालाब के किनारे एक छोर पर जो बगीचा है उस तरफ तू भूल कर कभी मत जाना। मोहन ने कहा क्यों माँ? उसकी माँ ने कहा जितना कहा है उतना कर, अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो तुझे बताऊंगी। अब सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। मोहन ने कहा ठीक है माँ, और सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे राजकुमारी की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था वह कितनी अच्छी है, मुझे आम जामुन खिलाती है और मेरे साथ खेलती है। वह बहुत अच्छी है, पर माँ वहाँ जाने के लिए क्यों रोकती है? मैं उससे मिलने जरूर जाऊँगा, कुछ भी हो मैं जाऊँगा जरूर। यह सोचते सोचते वह कब सो गया उसे मालूम ही ना पड़ा। अब जब सुबह हो गई भी मोहन जल्दी से उठा, नहाया खाया और स्कूल चल दिया। स्कूल जाकर वह यही सोच रहा था कब छुट्टी हो और मैं राजकुमारी से मिलने जाऊं। तभी छुट्टी की घंटी बजी और छुट्टी हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया और दौड़ पड़ा तालाब की ओर। दोस्तों ने कहा कहाँ जा रहा है मोहन? तो उसने कहा कहीं नहीं। यार राकेश, रोहन, रानी, कमल, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। कमल ने कहा ठीक है, पर शाम से पहले आ जाना, नहीं तो मार पड़ेगी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो सब घर चले गए। वह जल्दी जल्दी तालाब के किनारे पहुंचा और बगीचे में पहुंच गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।